आज हमारे साथ ऐसे किसान हैं जिन्होंने काला आलू, काला धान और ड्रैगन फ्रूट सहित चिया सीड्स की भी खेती की है। खासकर चिया सीड्स की खेती के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी काफ़ी ज़्यादा सराहना की है। इन्हीं की खेती देखने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के अमसरुआ गांव पहुंचे हैं। यहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई है। हमारे साथ जो किसान हैं, सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं और जो खेती इन्होंने की है उसका तरीका जानते हैं। सबसे पहले सर, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी को। मैं कर्नल हरिश्चंद्र सिंह हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद लगभग पिछले 7-8 सालों से यहाँ अमसरुआ गांव में, जो कि बाराबंकी ज़िले में, यहाँ पे मैं कुछ खेती कर रहा हूँ। शुरुआती दौर पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे फसलों का चयन किया जाए जो कि अच्छी आमदनी दे। उसमें हमने फसलों में जो चयन किया वो था चिया सीड की खेती। इसके साथ साथ चिया सीड की खेती के साथ साथ मैं काला गेहूँ, काला चावल, काला नमक चावल और कुछ सुगंधित धान के अन्य वैरायटियों की भी खेती करता हूँ। इसके साथ हमने यहाँ पर 1 एकड़ में 600 पिलर पर हमने ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और आधा एकड़ में और भी मैंने 350 पिलर लगाए हुए हैं। सर, जो आपने खेती की शुरुआत की थी ड्रैगन फ्रूट की, वो किस वर्ष में आपने शुरुआत की थी? इस खेती की शुरुआत हमने जो है 2018 से 2016 से ही हमने तैयारी शुरू की थी, लेकिन हमने 2018 अप्रैल में ये ड्रैगन फ्रूट के जो है पहले इनिशियली 500 पिलर पर हमने 2000 पौधे लगाए थे। इसके बाद 100 पिलर हमने और बढ़ाए और ये लगभग तीसरे साल ये फुल्ली कमर्शियल हो गया और ये मैं कहूँगा कि एक अच्छी खेती है। ये मैंने जो है पूरे अपने 8 फीट बाई 7 फीट पे हमने ये प्लांटेशन कर रखा है। बहुत सारे किसान भाई हैं, जैसे मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट की खेती करें या करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो सर वैरायटी कौन सी बेस्ट होती है, साथ साथ ये कहाँ से इसके पौधे मंगवाए जाते हैं, थोड़ा ये भी जानकारी इंक्लूड कर दें। देखिए, आजकल हिंदुस्तान में काफ़ी जगह हम ड्रैगन फ्रूट की खेती होने लगी है, इसीलिए इसके रेट भी काफ़ी सस्ते हो गए हैं। वैसे तो 150 से ज़्यादा वैरायटीज़ दुनिया में है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी 3 वैरायटीज़ हैं। एक अंदर से लाल, अंदर से सफ़ेद और अंदर से क्रीम कलर का। हमारे पास जो वैरायटी लगी है ये अंदर और बाहर से लाल होती है और यही सबसे टेस्टी वैरायटी होती है। और यहाँ की मिट्टी में बाराबंकी की कहूँ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जो बाहर से हमारे पास वियतनाम वगैरह से इम्पोर्टेड वैरायटीज़ आती हैं, अंदर से सफ़ेद होते हैं, उसमें टेस्ट बिल्कुल मीठा नहीं होता और हम लोगों को थोड़ा मतलब मीठा पसंद है, इसलिए उस फ्रूट को लोग पसंद नहीं करते हैं। इसके पौधे जो आपने बोला, अब हम लोगों के यहाँ से ढेर सारे एरिया में लग चुके हैं पौधे। अगर आप किसान से ख़रीदें, नर्सरी से ना ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसान के पौधे मैच्योर्ड होते हैं और आपको जल्दी उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। जब हम नर्सरी से ख़रीदते हैं तो नर्सरी वाले बहुत नाजुक छोटे से पौधे देते हैं जिसकी ग्रोथ में थोड़ा समय लगता है। सर, जैसे कि सर आपने करीब 1 एकड़ की खेती की है ड्रैगन फ्रूट की, तो अगर कोई आम किसान या कोई किसान करना चाह रहा है तो उसमें लगभग कितना खर्च आ सकता है 1 एकड़ में? देखिए, 1 एकड़ में 500 से 600 पिलर लग सकते हैं। अब पिलर के ऊपर है कि एक पिलर को सीमेंट का एक पिलर हमने जो बनाया है ये 5 इंच बाई 4 इंच के पिलर हैं और लगभग हमारे पिलर वैसे 7 फीट के हैं, लेकिन 6 फीट के पिलर काफ़ी होते हैं, क्योंकि 7 फीट का होने पर बाद में फ्रूट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक पिलर को बनाने में और पौधे को लगाने में कम से कम 500 रुपये का खर्च आता है। तो 500 अगर 600 पिलर लगा रहे हैं तो मिनिमम 3 लाख रुपए आप मान के चलिए कि 3 लाख का खर्च पर एकड़ आ जाता है। पौधों की सर क्या वो रेट रहता है, थोड़ा इसके बारे में? पौधे जहाँ तक हैं, जब हमें जानकारी नहीं थी तो हम पॉली बैग में पौधे मंगाए थे, बट अब इसकी कटिंग भी लगती है। पौधे आप इसको सॉइललेस बिना मिट्टी के भी ले जा सकते हैं और पॉली बैग में ले जाएँ। तो पौधे जो है मैं कह सकता हूं कि अगर आप कटिंग लेते हो सस्ते पड़ते हैं, हो सकता हो 15 रुपये 20 रुपये मिले। पौधे जो है लगभग आपको 40 से 50-60 रुपये में मिल जाते हैं। किसान के पास जाएंगे, हो सकता है उससे भी सस्ते में मिल जाए। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि 2018 में आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है, जिस समय ये इसमें फूल और फ्रूटिंग होने लगती है वो कौन सा महीना होता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी? ये जो है ड्रैगन फ्रूट मौसम के ऊपर है। जैसे इस बार गर्मी ज़्यादा थी, काफ़ी टेम्परेचर था, तो इस बार अभी फ्लावरिंग बहुत कम हुई थी और वो भी सूख गए। अदरवाइज़ इसका टाइम मई से लेकर अक्टूबर तक होता है। इसको काफ़ी ह्यूमिडिटी चाहिए। जैसे ह्यूमिडिटी आती है इसमें
फूल आने शुरू हो जाते हैं। इस पूरे मई से लेके अक्टूबर के बीच में लगभग 5 से 7 बार इसमें फ्लावरिंग होती है। और अगर आइडियल मौसम है जैसे जुलाई अगस्त का, तो फ्लावरिंग के 45वें दिन फ्रूट पक जाता है। ज़्यादा गर्मी है तो पहले पक जाता है, और गर्मी अगर कम है तो 5-10 दिन ज़्यादा लगता है। एक जानकारी सर और हमारे थोड़ा किसानों को दे दें, जैसे कि कोई 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखा है और इसमें से सर उत्पादन होता है ड्रैगन फ्रूट को, और मार्केट में ज़्यादातर जो किसानों को रेट मिल जाता है, थोड़ा इसके बारे में बता दें। ओके, ये चूँकि अब इसका एरिया काफ़ी बढ़ रहा है, तो मैं आइडियल बात ये करूँगा कि अभी भी मार्केट में 150 रुपये केजी से या 100 रुपये से लेके 200-250-300 रुपये किलो तक बिक जाता है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि किसान को 50 रुपये पर केजी मिलेगा। तो एकड़ नहीं, मैं पिलर के हिसाब से करूँगा कि एक पिलर पे 5 से 7 बार में लगभग 100 फ्रूट आ जाते हैं। 100 फ्रूट लगभग 25 किलो होते हैं। अगर 25 किलो ना भी मानो, आप 20 किलो मानिए कि 20 किलो आपको फल मिलेंगे। और 20 किलो फल अगर आप 50 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो 1000 रुपये आपके होते हैं। अगर आपके 1 एकड़ में 600 पिलर लगे हैं तो मोटा मोटा हिसाब 6 लाख हुआ। 1 लाख आप मेंटेनेंस और खाद में निकाल दीजिए तो 5 लाख रुपए आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। वैसे आज की डेट में किसान 1 एकड़ से 600 पिलर से 15 लाख भी कमा रहे हैं, या 15 लाख से ज़्यादा भी कमा ले रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे रकबा बढ़ेगा, लोग बढ़ाएंगे, तो फ्रूट सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पीस वाइज बिकता है, लेकिन मंडी में हम जब बेचने जाते हैं तो किलो वाइज खरीदते हैं। तो मैं ये सलाह देता हूं कि किसान इसको ज़रूर लगाएं। किसी भी फसल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कोई रोग नहीं लगता, बंदर नहीं इसको नुकसान पहुंचाता, कोई चिड़िया नहीं नुकसान पहुंचाता। एक अच्छी फसल है। सर, जैसे कि कोई अगर किसान मान लीजिए खेती करना चाहता है तो ये किस माह में शुरुआत कर दे, थोड़ा जानकारी ये भी दे दें। इसको वैसे तो 12 महीने अगर आपके पौधे पॉली बैग में हैं या जड़ निकले हुए हैं तो कभी भी कर सकते हो। वैसे अगर कोशिश करें तो मई जून में जब ज़्यादा गर्मी हो उसको छोड़ दें, और जुलाई में लगाने पे थोड़े फंगस का डर रहता है। और 15 अगस्त के बाद से कभी भी लगाएं। वैसे अगर आइडियल टाइम पूछें तो आइडियल टाइम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का एक बहुत ही आइडियल टाइम होता है, उसमें लगाया जा सकता है। तो हमारे साथ ये किसान थे कर्नल हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। करीब 1 एकड़ का ये पूरा प्लॉट है। इसमें जो है करीब 1 महीने के बाद में फूल आना शुरू होंगे और करीब 2 से 3 महीने तक सर इसमें फ्रूटिंग चलेगी। तो किसान भाइयों, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स की खेती शुरू की है। चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी।